हरे कृष्ण। आज मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ गीता के अध्याय 2 पर मेरी दूसरी कविता, जिसका नाम है आत्मा का स्वरूप। पहली कविता थी कि भगवान कृष्ण को अर्जुन जो है अपना गुरु स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वो बहुत द्विधा में हो जाते हैं। तो वो सोचते हैं कि अब भगवान कृष्ण को जब वे गुरु बन जाएंगे तो मुझे ज्यादा अच्छी तरह से समझा सकते हैं। और भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं क्या शरीर है, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। और शरीर तो एक दिन मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती है। तो ये सब समझाते हैं। अब भगवान कृष्ण अर्जुन को आत्मा के गुणों के बारे में बताएंगे, क्या आत्मा की विशेषताएं हैं, कैसी आत्मा होती है, कैसी दिखती है। तो सुनिएगा। आत्मा का स्वरूप। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, आत्मा क्या है अब मैं बताता हूँ। इस आत्मा के स्वरूप को मैं विस्तार से समझाता हूँ। आत्मा ही है प्राण जो शरीर को चेतना देती है। चेतना के बिना तो शरीर केवल निर्जीव मिट्टी है। हमें पता है कि जब हमारा शरीर खत्म हो जाता है तो फिर उसके बाद कोई शरीर का नाम भी नहीं लेता है। कहता है कि बॉडी आ गई, बॉडी को उधर रख दीजिए। तो आपकी जो अस्तित्व है वो पूरा खत्म हो जाता है। मृत्यु होते ही आपका नाम भी खत्म हो जाता है, केवल वो एक शरीर रह जाता है। आत्मा ही है प्राण जो शरीर को चेतना देती है। चेतना के बिना शरीर तो केवल निर्जीव मिट्टी है। यह देह मिट्टी की एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी। आत्मा अविनाशी अमर है, रूप बदल फिर आएगी। इसको देखना, इसको मापना, ये संभव नहीं हो सकता। इसको देखना, इसको मापना, ये संभव नहीं हो सकता। बाल की नोक के 10,000वें भाग से भी है यह छोटा। अगर हम अपने बाल की नोक को, टिप को 100 टुकड़े करें उसके, और उसका जो 100वां टुकड़ा है उसके फिर से 100 भाग करें, तो इतना छोटा होता है आत्मा का साइज। तो उसको हम सोच भी नहीं सकते, बहुत ज्यादा छोटा होता है। पर यही तो जीवन शक्ति है जो हमें जीव बनाती है। आत्मा ना जन्म लेती है और ना ही मारी जाती है। भगवान कृष्ण बार बार समझाते हैं कि आत्मा का न कभी जन्म हुआ है और न कभी मारी जा सकती है। जैसे हमारी काया अपने नित नए वस्त्र में सजती है, वैसे ही हमारी आत्मा भी पुराना शरीर बदलती है। जब शरीर बूढ़ा हो जाता है तो शरीर साथ देना बंद कर देता है, आंखें भी साथ देना बंद कर देती हैं, कान भी नहीं सुनते हैं। तो आत्मा को भी फिर नया शरीर चाहिए होता है, तो वो आत्मा उस शरीर को खत्म कर फिर नए शरीर में आती है। शस्त्रों से कट सकती नहीं, ना अग्नि से सकती जल, ना वायु उसे सुखा सकती है, ना भिगो सकता है जल। ना आत्मा जल सकती है, ना कट सकती है, ना उसको सुखाया जा सकता है, ना उसको गीला किया जा सकता है। टुकड़े इसके हो नहीं सकते, ना घोल सकता है रसायन। ये शाश्वत है, ये सर्वव्यापी, ये स्थिर है, ये सनातन। तो आत्मा को ना तो किसी रसायन से घोला जा सकता है, ना इसके टुकड़े हो सकते हैं। ये सनातन है, ना इसका जन्म हुआ था, ना इसकी कभी मृत्यु होगी। पुनः जन्म लेती है आत्मा, फिर शोक करने का क्या अर्थ है। अगर ये मरती है तो भी अधर्मी की मृत्यु पर शोक व्यर्थ है। तो भगवान कहते हैं कि जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि आत्मा दोबारा जन्म लेती है, तो तुम शोक क्यों कर रहे हो, फालतू में, व्यर्थ में तुम शोक करते हो। और अगर जैसे दूसरे धर्मों में कहा जाता है कि आत्मा दोबारा जन्म नहीं लेती है, तो भी तुम्हें शोक करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आत्मा जो अधर्मी था उसकी आत्मा मरी है। धर्मी आत्मा को तुमने नहीं मारा है, तो अधर्मी को मारने में कोई पाप नहीं लगता है। अगर ये मरती है तो भी अधर्मी की मृत्यु पर शोक व्यर्थ है। उठो अर्जुन, अब स्वीकार करो, तुम अपना क्षत्रिय धर्म इस युद्ध से बढ़कर नहीं है तुम्हारे लिए अब कोई कर्म। अब तुम, भगवान बाबा कहते हैं कि तुम अपना क्षत्रिय धर्म स्वीकार करो। क्षत्रिय धर्म का काम होता है युद्ध करना, तुम उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते, तुमको युद्ध करना ही होगा। शेर हो तुम, शेर की भांति ही अपना व्यवहार करो। गीदड़ बनकर तुम अपने स्वधर्म से ना इनकार करो। तो जो शेर होता है उसका कर्म होता है शिकार करके खाना, वो किसी का शिकार किया हुआ नहीं खाता है, तो उसको पाप भी नहीं लगता है। वैसे जानवरों को मारना पाप है, लेकिन शेर को पाप नहीं लगता है क्योंकि वो शेर है। तो तुम गीदड़ मत बनो, शेर बनो। युद्ध में मिले जीत या हार, दोनों में है तुम्हारा भला। योद्धा की भांति मरते हुए मिलेगा स्वर्ग का द्वार खुला।
डरपोक, दुर्बल, कायर, बेचारा, कितने शब्दों से होगा उपहास। यश खोकर अपयश में जीना तुमको भी नहीं आएगा रास। तो जब तुम छोड़ दोगे युद्ध, यहाँ से चले जाओगे, तो तुम्हें कमजोर, दुर्बल, बेचारा ऐसे करके तुम्हारा अपमान किया जाएगा और फिर तुमको वो अच्छा नहीं लगेगा। अभी तुमको लग रहा है कि तुम युद्ध छोड़ दोगे, तुम दयावान हो जाओगे, लेकिन नहीं, तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। और वैसे भी फिर भगवान याद दिलाते हैं कि तुम उस समय वो भूल गए हो कि जब द्रौपदी का चिरहरण हुआ था, तुमने क्या प्रतिज्ञा ली थी। तो वो याद दिलाते हैं अब भगवान अर्जुन को। वैसे भी क्या भूल गए हो तुम रानी द्रौपदी का चिरहरण, क्या प्रतिज्ञा ली थी तुमने, क्या दिया था उनको वचन। कम से कम उनके वचन की तो लाज रखो कि तुमने द्रौपदी को वचन दिया था। यह मत सोचो कोई तुमको दयावान कहकर पुकारेगा, इतिहास केवल तुम्हारा नाम कायर अर्जुन ही गाएगा। तो इतिहास में तुम्हारा नाम फिर कायर अर्जुन कहलाया जाएगा। कोई तुम्हें दयावान नहीं कहेगा क्योंकि तुमने अपने धर्म का पालन नहीं किया। सुख दुख लाभ हानि छोड़कर अब केवल तुम युद्ध करो, मैं कह रहा हूँ शिष्य अर्जुन, उठो और केवल युद्ध करो। तो भगवान कृष्ण बार बार कहते हैं शिष्य अर्जुन अभी उठ जाओ, अब युद्ध करो। जब देखा कृष्ण ने अर्जुन अब भी अपनी जिद पर अड़ा है, इतना समझाने के बाद भी युद्ध के लिए नहीं खड़ा है, तो भगवान कृष्ण देखते हैं कि मैंने उसको पूरा आत्मा का ज्ञान दे दिया, जिसको कि सांख्य योग भी कहते हैं, तो उसको पूरा समझा दिया, तो अभी भी उनको समझ में नहीं आया, अभी वो युद्ध के लिए तैयार नहीं हुए हैं। तो भगवान कृष्ण अगले कविता में उनको वेदों का ज्ञान बताते हैं कि वेदों में बताया गया है कि तुम अपना कर्म करो, क्या सुकर्म है, क्या विकर्म है, तो ये सब बताएंगे भगवान, और कर्मों के हिसाब से तुम्हें अपना कर्म करना है। तो वेदों का ज्ञान बताएंगे अगले अध्याय में, जरूर सुनिएगा। तो हरे कृष्णा, और अगर मेरी कविता अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा।